Hello everyone, Namaskaram. Welcome to the online education IAS classes. I am Anjali Sisodia here. ऐसा जैसा कि मैंने कल वीडियो डाला था और आज आपको मैंने प्रॉमिस करा था कि एक शेड्यूल लेकर आऊँगी कि हम आगे क्या करने वाले हैं. So this video has been made keeping in mind that what sources and what I will be teaching you. So as you can see over here, I highlighted. As you can see over here that this is the content, this is specifically designed for content enrichment. This is specifically designed for content enrichment. Neither आप लोग सभी लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए. ये जो है प्रोग्राम आपका ये सिर्फ कंटेंट एनरिचमेंट का काम करेगा फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स दैट इज़ 2020. अब शेड्यूल देख लेते हैं आगे का. As you can see over here कि अभी सिर्फ हमारे पास 102 days are left. So I have approximated it, so it comes out to be 100 days only. तो ये जो प्रोग्राम रहेगा आपका वैल्यू एडिशन के साथ. आपने यूपीएससी को देखा होगा कि यूपीएससी में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. इट हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ रिपीटेशन, पर फिर भी अ कैंडिडेट इज़ अनेबल टू क्वालिफाई. बहुत टाइम हो जाता है, 5th अटैम्प्ट हो जाता है, बट फिर भी आपका जो प्रीलिम्स है वही आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो. तो व्हाट इज़ द थिंग दैट इज़ मेकिंग यू अनेबल टू क्रैक दिस एग्ज़ाम? वाई यू आर लैकिंग बिहाइंड दैट सम कैंडिडेट्स? सो इट जस्ट कि आप ये जो यूपीएससी का पैटर्न होता है उसको समझने की कोशिश करिए. सो अभी मैंने what I have decided this plan for the first 10 days so that 10 days में जो review आएगा I can change it further as per the requirements. Now what I'm going to tell is जैसे कि सभी कैंडिडेट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनका एक प्री रिक्वेस्टेड होता है. लाइक हर सब्जेक्ट के लिए आप एक कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ते हो. आप या तो फिर कोई नोट पढ़ोगे. लाइक फॉर पॉलिटी यू आर माइट बी रीडिंग लक्ष्मीकांत. फॉर मॉडर्न हिस्ट्री यू माइट बी रीडिंग बिपिन चंद्रा. तो ये जो आपकी कुछ स्पेसिफिक बुक्स हैं, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स रहते हैं आपके पास, ठीक है. फिर या तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ कर रहे होते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट every one of you have till now joined any of the test series. आपने अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट की कोई भी एक टेस्ट सीरीज़ ली होगी और आपने ज्वाइन करी होगी एंड आई एम श्योर, क्वाइट श्योर कि आप अच्छा वेल परफॉर्म कर रहे होंगे, राइट. एंड सम माइट बी, अब जिनका प्रीलिम्स अच्छा है एंड दे आर कॉन्फिडेंट इनफ, दे माइट बी प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग. ओके. एंड डेली न्यूज़ आपको फॉलो करनी ही है बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स द डिमांड ऑफ दिस एंड प्रैक्टिसिंग एमसीक्यू फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म बिकॉज नाउ डेज वी हैव गॉट मैनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे 5 एमसीक्यूज डेली पूछे जाते हैं. सो इट्स सफिशिएंट, इट्स गुड इनफ. बट देन टू many of the candidates lag behind. So hereby I am giving a review. Like कोई भी आप सब्जेक्ट ले लो, उस सब्जेक्ट में मेन क्या क्या होता है. या तो आपको एक बुक पढ़नी होती है, आप नोट्स पढ़ते हो, आप टेस्ट पेपर लगाते हो, प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हो, करंट अफेयर कर रहे हो, कंटेंट एनरिचमेंट. नाउ व्हाट आई विल डू, माय जॉब इज़ हियर. लाइक ये जो आपका पोर्शन है ये आप अपनी तरफ से कर रहे हो, राइट. एंड आई विल वर्क ऑन दिस पार्ट बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते सभी हैं, पर जो एक एनालिसिस होता है कि भाई कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, किस क्वेश्चन की क्या टेंडेंसी है, मेन पेपर और प्रीलिम पेपर का क्या कनेक्शन होता है. तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं विच अ कैंडिडेट लैक्स. क्योंकि आई थिंक 10 लाख पीपल आर फिलिंग दिस फॉर्म और सभी बैठते हैं, बट बहुत ही कम क्वालिफाई कर पाते हैं प्रीलिम्स भी बिकॉज, और उनमें से बहुत लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर करे होते हैं बट स्टिल दे लैक. So there is a big question mark over previous year paper, right? Then current affair. What I am going to do here, let me clear it first. What I am going to do is कि जो current affair है, I will cover it from May 2019. From May 2019. उससे क्या होगा कि मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और जो करंट अफेयर में भी चल रहा है और क्या आप उसको कैसे रिलेट कर सकते हो, वो पूरा मैं आपको करंट अफेयर के थ्रू बताऊंगी. ओके. क्योंकि उससे क्या होगा ना कि आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, नो डाउट, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बार बार आ रही हैं एंड दे नीड मोर फोकस. So this platform and the upcoming videos, that this will enable you to focus on this. And the last and very important thing of this platform which I made keeping in mind is content enrichment. This is very 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 important.
बिकॉज करते सभी हैं, एंड जो नहीं होता है मीन्स जो नहीं हो रहा है, द कंटेंट विच इज़ नॉट गिवन एनी वेयर, दैट मार्क्स द डिफरेंस बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट, राइट। आप कुछ ऐसा पढ़ो कि जो आपको डिफरेंशिएट करे, राइट। आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी, ठीक है, लक्ष्मीकांत सभी पढ़ रहे हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको स्पेसिफिकली कुछ तरीके से या स्ट्रैटेजी से पढ़ते हैं, बिकॉज वर्ड टू वर्ड 600-700 पेज की बुक आपको कभी याद नहीं रह सकती, इट्स इम्पॉसिबल, राइट। आप उसको कितने बार भी पढ़ लो, आप क्या कर रहे हो, आपका तरीका एक ही हो रहा है। बट यूपीएससी व्हाट इट डिमांड्स स्मार्ट प्रिपरेशन, एंड व्हाट इज स्मार्ट प्रिपरेशन, इट इज़ जस्ट कि उन्होंने एक सिलेबस दिया है एंड यू हैव टू अबाइड बाय इट। आपको वर्ड टू वर्ड सिर्फ वो सिलेबस ही करना है, उससे ज़्यादा यू नीड नॉट हैव टू डू एनीथिंग। सो दिस पार्ट, सो लेट मी अगेन emphasize you this part. This is my part which I am going to focus upon, and I assure you that with the upcoming videos you will be able to have the confidence कि नहीं अब हो रहा है and paper हो सकता है। ये क्या हो गया, हाँ। Now first subject which I will be taking is polity. I have taken subject polity. ये मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा है जस्ट बिकॉज टू मेक यू रियलाइज कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। इट्स नॉट कि एवरीथिंग अंडर द सन इज़ गोइंग टू कम, इट्स जस्ट कि आप एनालाइज करो, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि प्रीलिम्स से नहीं निकल रही है, कई बार ऐसा होता है एक बार प्रीलिम्स निकल गई है, मेंस दे रहे हो, मेंस में रह जाते हो, फिर नेक्स्ट टाइम प्रीलिम्स भी नहीं निकल पाती है, बिकॉज हम सब सिर्फ भाग रहे हैं, वी आर जस्ट रनिंग फॉर द करंट अफेयर, फॉर द करंट अफेयर मैगजीन, फॉर मीन्स एवरीथिंग, लाइक जो भी हमारे सराउंडिंग में हैपन हो रहा है, जो भी बुक आ रही है, कोई नया ऑथर का कुछ आ गया, कोई नया प्लेटफॉर्म बन गया, वे जस्ट रनिंग अवे, राइट। सो ये मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा है, जस्ट आई हैव एनालाइज्ड कि ये जो पार्ट है, this part is the part which is these are the portions which UPSC is focusing upon again and again, right? And this is the portion which is going to come, which is repetitive, like ninth schedule har saal, har alternate years, or after 2 to 3 years it's going to come. Lok Adalat is very important because after every 1 year or 2 year there is specifically a single question every time. Emergency is important, prime minister is important, articles, yeah. Here I have kept this article because if you will see the previous year paper, you will get to know that UPSC has asked direct articles, that they have given the number, उन्होंने कुछ आर्टिकल नंबर दे दिया है और डायरेक्ट पूछा है क्या है ये, किस से रिलेटेड है, लाइक क्या क्यों आया था ये। तो ये और ऐसा भी नहीं है कि आप अगर आर्टिकल लिखा है तो यू आर गोइंग टू मेमोराइज फ्रॉम 1 to 300 और 350 every and each and every article. No, that's not the case. We have some important tricks, we have some important articles, like जो करंट अफेयर में चल रहा है वही आर्टिकल यूपीएससी पूछेगा, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू आस्क, बिकॉज उनको रोटन लर्निंग नहीं चाहिए, दे डोंट वांट रॉट लर्निंग, लाइक बिकॉज आपको आफ्टर ऑल क्या करना है, आपको फील्ड में जाना है, आपको लोगों से डील करना है, आपको बाहर काम करना है, तो बार बार याद करने वाले लोग नहीं चाहिए, उन्हें प्रैक्टिकल लोग चाहिए, ओके, कि जो थिंग्स को एनालाइज करके आगे बढ़े। नाउ सिक्स थिंग आई हैव केप्ट जजमेंट्स, बिकॉज दिस आई हैव केप्ट बिकॉज कुछ 5-6 जजमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केशवानंदा भारती सबने सुना होगा, राइट, मिनर्वा मिल्स केस, तो कुछ जजमेंट आए और अभी भी काफ़ी सारे आए, जैसे ये राइट टू प्राइवेसी को लेकर आया था, ठीक है। तो ये जजमेंट्स हैं जो आपको देखना है, अगर आपको प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं भी लगे, बट आपको डेफिनेटली ये मेंस में राइट कोट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। एंड करंट अफेयर्स ये इसलिए लिखा है मैंने बिकॉज दिस आई हैव सेड यू अर्लियर ऑल्सो कि मैं मई 2019 से शुरू करूँगी और कोशिश करूँगी जो हर टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक का एक ओवरव्यू देख के उस टॉपिक से रिलेटेड जो करंट अफेयर चल रहा था वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ, बिकॉज आप उससे क्या रिलेट कर पाओगे, एंड दैट रिलेशन इज़ द नीड ऑफ द आवर, दैट रिलेशन इज़ रिक्वायर्ड, ओके। ये तो हो गई आपकी ये जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स हैं इनके, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पार्ट, this is the part like a parliament is very 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 important, very very important for UPSC, okay. This you need to do it your own. What I'll do,
yes, what I'll do, I will give you some to cover the parliament part. I'll give you some 10 to 15 questions daily, so that you yourself study it first and then attempt the question, so that it would be clear in your mind that yes, I have completed this chapter, and you can revise it on your own with the MCQs, because the videos will be uploaded till the exam or afterwards also, so you can revise it anytime. So these are the topics which I found it that UPSC is focused upon majorly, and these are the topics which are repetitive, and these are the topic which gonna change with the current affair. Okay, like emergency was recently Maharashtra में emergency लगी थी, so this is important. Okay, and now this part, parliament, union government, state government, fundamental rights, DPSP, and also fundamental duties, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रियम्बल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका कोरिलेशन भी पूछा जाता है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो या तो आप एक काम करो कि इनका जो कई बार तो ये भी देखा गया है कि लक्ष्मीकांत की जो फर्स्ट लाइन है, जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है, उसी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओके, या एनसीईआरटी से पूछ लेते हैं। तो इनके लिए फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के लिए आप एक काम करिए कि जो एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स हैं उनको ख़त्म कर लीजिए, और लक्ष्मीकांत की जो स्टार्टिंग है, देखो अब आप हर आर्टिकल या हर उसके बारे में नहीं पढ़ सकते। यूपीएससी इतना थ्योरेटिकल नहीं पूछता है कि इस आर्टिकल में क्या था, इस आर्टिकल में क्या था। ओके, दे डू आस्क, बट डेफिनेटली दैट आर्टिकल वुड हैव बीन इन न्यूज़। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, आप रॉट लर्निंग नहीं कर सकते। ओके, अब जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल हैं, बहुत सारे एक्ट्स हैं। पिट्स इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मॉन्टेग्यू मॉन्सेम्स फॉर रिफॉर्म्स हैं। तो बहुत सारे हैं, तो आप हर किसी में जा के नहीं देख सकते। यू नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड। ओके, कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेंस में आए हैं, राइट, and they gonna repeat it in next year prelims, or the vice versa, like some acts or some articles have been asked in prelims, and the related judgment or the related something news that was in this year, that was in that year, वो न्यूज़ आपसे उसका कुछ पूछ भी पूछ ले वो मेंस पेपर में, राइट। तो ये रिलेशन आपको बनाना पड़ेगा, तो ये रिलेशन बना के चलो आप। ओके, like then we have judiciary, then we have constitutional bodies, then we have local. Yes, one more thing, this local government topic is highly neglected with the UPSC candidates, so please focus on this. This part, and the highly neglected one is this part. These two parts you need to focus upon, because why I'm telling this about the local government, because local government used the topic, especially the women provisions in local government, this used to come before some years, like, and within this 2 or 3 years there wasn't question related to local government, but definitely अभी बहुत कुछ changes हुए हैं अभी, लाइक जम्मू कश्मीर और यूटीज़ का काफ़ी चेंज हुआ है, तो आप इससे रिलेट करके पढ़िए चीज़ों को, नॉर्थ ईस्ट से रिलेट करके पढ़िए आप। बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक अभी अगर आप इन टॉपिक्स पे कंसंट्रेट नहीं भी करें, ठीक है, लाइक लेट्स से इफ़ यू डोंट फोकस ऑन दिस टॉपिक, ठीक है, बट डू फोकस कि जैसे सिटीजनशिप एक्ट था, सिटीजनशिप आप किस किस को दे सकते हो, राइट। देन कम्स द कि भी स्टेट्स और यूटीज़ का डिवीजन हुआ है, किसके पास क्या पावर्स होती हैं, तो कुछ सोच के पढ़ो। ओके, ऐसे ड्रॉट लर्निंग करके मत पढ़ो। नाउ आई प्रोसीड, या दिस इज़ द मेन स्लाइड दैट विल गाइड यू फॉर द फर्दर अपकमिंग वीडियोज़। अब जैसे कि मैंने लिखा है कि हर एक टॉपिक के लिए, ईच एंड एवरी टॉपिक के लिए मैं एक वीडियो यहाँ पे पोस्ट करूँगी, डेली आई विल पोस्ट अ वीडियो। ओके, अब इसमें मैंने खुद ही लिखा है, मतलब ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, बट स्टिल आई हैव रिटन इट कि रेदर देन फोकसिंग ऑन द होल बुक अगेन एंड अगेन, फोकस ऑन समथिंग दैट्स रिपीटिंग, क्योंकि आप उस पर ज़्यादा फोकस करोगे तो उसका रिजल्ट भी ज़्यादा मिलेगा। ओके, अगर रेदर देन कि आप उसी चीज़ को बार बार करते रहो। एंड एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट I will be covering current affair from my 2019. ओके, एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स का क्या होता है कि जैसे कि मैंने ये यहाँ पे ये बना रखा है कि ये प्रीवियस ईयर पेपर से ही बना है, ठीक है, टॉपिक्स जो हैं आई हैव टेकन इट फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर। सो
इफ़ अगर आप वापस उसको चले जाओगे उस वो करने, ठीक है, तो एक तो सिनारियो होता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर से आप प्रिपरेशन शुरू करो और उसके बाद आगे बढ़ो, बट वो प्रिपरेशन मैंने कर रखी है आपके लिए, तो यू नीड नॉट हैव टू डू दिस, राइट। अब आप क्या करना कि ये प्रीवियस ईयर पेपर है, आप उसको बिल्कुल लास्ट में करो। आपका जैसे सब्जेक्ट खत्म हो रहा है, आपने पॉलिटी पढ़ लिया, आपने यहाँ से भी पढ़ लिया, आपने खुद की भी प्रिपरेशन कर ली, आपने करंट अफेयर कर लिया, सो ट्राई टू डू अ प्रीवियस ईयर पेपर एट लास्ट, क्योंकि क्या होता है ना कि ये आपका एक माइंडसेट तैयार कर देता है टू प्रिपेयर इन द यूपीएससी। एंड यूजली ऐसा कहा भी जाता है कि आप जब भी यूपीएससी का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसके जो आखिरी डेज होते हैं, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड और डोंट टेक इट कि हमने जो पढ़ा है हम वो करेंगे, नहीं, वो बहुत रविशनेस वाला थॉट होता है, वो नहीं होता है एक्चुअली। आपको उन लास्ट 7 डेज में या लास्ट 15 डेज में, 7 डेज और 15 डेज, यू नीड टू रिवाइज योर प्रीवियस ईयर पेपर। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर कुछ महीने पहले भी कर रहे होंगे तो तब तक आते आते कुछ वॉश आउट हो जाते हैं, क्योंकि इतना प्रेशर होता है तब तक। तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर कि प्रीवियस ईयर पेपर आर सपोज टू बी डन एट द लास्ट, एज योर माइंड कैन बी प्रिपेयर टू द टेंडेंसी ऑफ द यूपीएससी। And besides this, I have this plan focusing on previous year paper related topics with current affair, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको हर दिन, ओके, हर दिन आपको एक वीडियो करंट अफेयर का मिलेगा, एज आई हैव सेड इट कि फ्रॉम माई 2019, ठीक है। अब ये भी मत समझना कि हर दिन ही आने वाला है वो, ओके, क्योंकि कई बार हम संडे को तो ऑफ लेंगे, क्योंकि संडे को सिर्फ वो सेशन वाला वीडियो होगा, और लाइक मोटिवेशनल टॉक, ओके, एंड वन वीडियो ऑफ करंट अफेयर। जब आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो यू नीड टू रिवाइज इट योर सेल्फ, क्योंकि ये टॉपिक अगर मई में मुझे इतने करंट अफेयर नहीं मिल रहे हैं तो आई विल कंबाइन मई जून जुलाई, आई विल कंबाइन द मंथ्स माई सेल्फ, ओके। तो आप इतना भी वो मत होना कि इसी मतलब हर दिन आपको आने वाला है। यू हैव योर ओन स्केड्यूल, यू हैव योर ओन टाइम टेबल, रिलाई ऑन दैट and rely on this, because we but combine these two together can definitely make a difference. So you will get one video of current affair, one video of listed topic which I have given. See here, you can see again, yeah, this one, this listed topic, okay. And if time permits, I will make a video of related topics optional, as I've said it that parliament, I'm not going to cover it word by word as I've said. So what I'll do, I will make some points related to parliament, main points, so that you can relate to, or if something gets skipped from your mind, and so it will be helpful to you. You can sort out some important topics and read from Lakshmikant, because you can find many platforms doing this kind of things. So it will be waste of time, myself too, and yours too, okay. So what I'll give or I will try to give some MCQs, okay, या फिर मैं आपको कुछ टॉपिक्स डिस्क्राइब कर दूंगी जो आपको बेनिफिशियल लगेगा, बट अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊँ तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल. So this is this, and at the last that subject specific classes will be there. हम अभी पॉलिटी पे डिस्कस करेंगे फॉर द अपकमिंग 10 days, एंड आफ्टर दैट आई विल सी दैट व्हाट चेंजेस टू बी डन, एंड आपके लिए क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है. आप भी अपना सजेशन दे सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन. इट इज़ हाईली वेलकम्ड बाय मी. एनी डाउट्स कैन बी आस्क्ड इन द कमेंट सेक्शन. आप कमेंट सेक्शन सभी के लिए ओपन है, and one full week will be given to a single subject. This I have given, yeah, earlier I have said 10 days, and here I am keeping one full week, because to polity bada subject hai, okay. It might require more than 10 days, ठीक है, but what happens that we have some small subjects too, like science हो गया आपका, ठीक है, आपका art and culture ancient हो गया, तो ये they can be done in one full week, what I suppose. So that's why keeping these things in mind, I have said that one full week will be given to a single subject, okay. And multiple times revision I have written this, because in this platform I am not going to give you more and more stuff and load you with more and more things, more and more videos, okay. What I am going to do, I will make one video, you are going to watch it, you yourself have to repeat it again and again for the revision.
एंड एट द लास्ट व्हेन ऑल द थिंग्स, बिकॉज ये दिस प्लेटफॉर्म ये जो बनाया है ये स्पेशली सिर्फ प्रीलिम्स 2020 के लिए, ओके अगर तब तक चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं तो फिर मैं आपको एक्स्ट्रा और ये कर लूँ करके मैं आपको बर्डन अप नहीं करूँगी लाइक अदर प्लेटफॉर्म्स, ओके क्योंकि स्पेसिफिक थिंग्स हैं, आप वही कर लो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा. इट्स नॉट कि होल थिंग अंडर द सन. आपको मैं डराना नहीं चाहती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली आप खुद भी अपने लेवल पे कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो दैट कंबाइंड विद दिस आई नीड बोथ थिंग्स, ओके क्योंकि बैलेंस बना रहेगा तो तभी चीज़ें वर्कआउट करेंगी. अगर डिसबैलेंस हो जाएगा तो लोड बढ़ता है और चीज़ें भी नहीं हो पाती. ओके नाउ surely you can rely on other sources, yeah, which you follow, as it is content enrichment program. Yes, make sure that this is only content enrichment, nothing more than that, okay. And I'll try to cover Yojana from January 2020 because this thing is highly neglected. You are unable to find. I have analyzed some YouTube channels that you are unable to find something like Yojana from January or from previous months. पर हम इससे पहले की बात नहीं कर पाएंगे बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं. सो आई विल स्टार्ट to make videos of Yojana from January 2020 so that जैसे कि अक्टूबर 2020 में पेपर है आपका, तो ये जो जनवरी टू सितंबर आपकी जो योजना रहेंगी इट विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम. सो योजना से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं लाइक कई बार हम क्या करते हैं, स्कीम्स हैं तो वी यूज़ टू बाय स्कीम मैनुअल फ्रॉम द मार्केट, और वो मैनुअल आती है आपकी 180 पेजेस की, ठीक है. अब आप उसको हर मिनिस्ट्री याद कर रहे हो, हर स्कीम को पढ़ रहे हो, तो वो इतना बिल्डअप नहीं हो पाता है. माइंड हमारा उस मतलब कैप्चरिंग के लिए नहीं बना है. हमारा माइंड थोड़ा डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है. आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि माइंड डिस्ट्रक्टिव होता है, माइंड कंस्ट्रक्टिव नहीं होता है. आप उसके अंदर जितना फीड अप करोगे तो एट द लास्ट आके वो पूरा ड्रेन आउट होने लगेगा, ठीक है. तो आपको माइंड को थोड़ा एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज ज़रूरी है. तो उसके लिए क्या चाहिए आपको कि आप उसको फीड मत करो, आप उसको लीव इट फ्री. आप उसको बिल्कुल उतना ही लिमिटेड डालो जितना रिक्वायरमेंट है, ज़बरदस्ती डालने की कोशिश मत करो, ठीक है. तो व्हाट आई विल डू कि ये जो योजना है इससे भी आपको पता चलेगा कि भाई कौन सी स्कीम्स हैं, कौन सा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है. बिकॉज योजना गवर्नमेंट निकालती है, ठीक है. तो गवर्नमेंट पे आप रिलाई कर सकते हो. लाइक कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसी होती हैं, नीति आयोग ऐसी चीज़ है कि आप उसके नीति आयोग के प्लेटफॉर्म्स देख सकते हो. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं ट्राई करूँगी कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए. ओके सो एट द लास्ट आई वेलकम योर सजेशंस एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू ऑल एंड बी हैप्पी. एंड टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी, हंसते रहो एंड थैंक यू.